नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में मिशनरियों के प्लान के बारे में आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसे हिंदुओं को लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जाए। लेकिन अब शिक्षण संस्थान भी हिंदू त्योहारों से भेदभाव करने में परहेज नहीं करते। एक ऐसा ही मामला जयपुर में आया है, जहां निजी मिशनरी स्कूल सोफिया में होली पर रंग और गुलाल खेलने की मनाही है। अगर कोई बच्चा रंग गुलाल स्कूल लेकर पहुंच भी जाए तो स्कूल प्रबंधन ने सीधे तौर पर एग्जाम से वंचित करने की धमकी दे दी। इसको लेकर बकायदा नोटिस भी जारी किया गया। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गंभीरता दिखाई है और शिकायत सीबीएसई को लिखा जाएगा कि सोफिया स्कूल की मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मिशनरी स्कूलों में हिंदू धर्मों को मनाने पर पाबंदी है और क्या सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के ही त्योहार मनाए जाएंगे और सोफिया स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। सीबीएसई को लिखेंगे कि क्यों नहीं इनकी मान्यता रद्द कर देनी हो अनुसार। तो क्या है मिशनरी प्लान और किस तरह से स्कूलों में बच्चों को ये सीख दी जा रही है, बेहद अहम मुद्दा है। चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, अध्यक्ष है स्कूल शिक्षा परिवार से। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा में शामिल हुए एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। एकलव्य जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद अभिषेक जैन जी, प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ से। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। स्कूल शिक्षा परिवार से आप हैं। जब स्कूलों में कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं तो उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की जाती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे क्या रहे हैं। क्या धर्म के आधार पर बच्चे बांटे जाएंगे? क्या यहाँ पर त्योहारों के आधार पर उनको मनाही होगी कि वो किस धर्म के हैं, कौन सा त्योहार मनाना है क्या नहीं है? क्या अब स्कूल डिसाइड करेंगे? क्या सीखेंगे बच्चे ऐसे स्कूलों से? नहीं, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और स्कूल को ऐसा करना नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्य से ये काफी समय से ऐसा हो रहा है और इन स्कूलों को कुछ हमारे संविधान ने विशेष अधिकार दिए। दुर्भाग्य से ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। बाकी स्कूल्स की मैं बात करूं तो बाकी में ऐसा नहीं है। जो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हो, चाहे आरबीएसई के हों, चाहे राजस्थान सरकार के हों, सब में सारे त्योहार समान रूप से मनाए जाते हैं ताकि बच्चा सबको जाने और उसमें से अच्छा बुरा चुन सके। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग केवल मिस्री त्योहार को मनाते हैं। मंत्री जी का मैं स्वागत करूंगा जो एक्शन की बात करें, पर मैं ये कहूंगा कोरे एक्शन से नहीं होगा। संविधान में बदलाव करके इनको धारा 30-29 समथिंग के तहत एक अलग पावर दिया गया है। आप देखिए, और कितना दुर्भाग्य है उस पावर का। एक बार जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें ये सोसाइटी तो मिशनरी होती है पर 99% बच्चे आपके हिंदुओं के होते हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर तुम अल्पसंख्यक का दर्जा लेके फायदे उठा रहे हो तो केवल अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ाओ या तो, ताकि तुम अपना एक त्योहार मना सको। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, मैं कल परसों देख रहा था हमारे हिंदुस्तान में गड़बड़ हो रहा है नियम में कि मस्जिद के साथ मदरसा जुड़ा हुआ है ताकि अपने धर्म की शिक्षा दे, धर्म को बचाने के लिए हैं। आपके चर्च के साथ एक कॉन्वेंट स्कूल जुड़े हुए हैं, तो खत्म करिए इनको। क्या लेना देना? जब आप सब धर्म संभाव की बात करते हैं तो फिर हिंदू धर्म को भी छोड़िए, मंदिर के साथ भी स्कूल जोड़ दीजिए ताकि वो अपनी गीता पढ़ा सके, रामायण। हाँ, जब सूर्य नमस्कार की बात आती है तो ये लोग विरोध करते हैं, जबकि वो सूर्य नमस्कार तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और उसको हिंदू धर्म से जोड़ लेते हैं। तो ये दोगलापन तो नहीं चलना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से इन पे सख्त कार्रवाई करे। ये जो सीबीएसई को लिखने की बात है, मैं मंत्री जी आपको राय देना चाहूंगा, सीबीएसई को लिखने से कुछ नहीं होगा। मान्यता आप लोग देते हैं, एनओसी रद्द कर दीजिए, घटनों पे आ जाएंगे। 2 घंटे में माफी मांगेंगे आपसे, और ऐसा अगर है तो स्पष्ट रूप से कार्रवाई करें इन पे। थैंक यू। बिल्कुल। अभिषेक जी, क्या आप भी मानते हैं कि हिंदू त्योहारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अभिभावक इसमें क्या करे? क्योंकि स्कूल में एडमिशन करा दिया है, अब स्कूल से इस तरह के नोटिस आते हैं, कुछ होते हैं तो कोई आवाज भी नहीं उठा पाता क्योंकि बच्चों के एग्जाम उससे जुड़े हुए हैं, या स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। अभिभावकों में तो ये भी डर होता है। बिल्कुल मैडम, अभिभावक की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अभिभावक है, उनकी सुनने वाला, उनको समझने वाला कोई है ही नहीं। पहली बात तो सबसे बड़ी विडंबना के साथ अभिभावक चल रहा है इन स्कूलों के अंदर और इन्हीं का शिकार हो रहा है। आज जिस प्रकार का ये मामला आया है, ये मामला उठना ही नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी स्कूल को किसी भी धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार है नहीं और ना ही किसी को करना चाहिए। जब हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी को सत्कार दिया जाता है, तो ऐसे देश के अंदर सभी को
सभी धर्म का पालन करना चाहिए। आज कॉन्वेंट स्कूल का मामला, ये आज का मामला नहीं है, मैं लगातार पिछले 5 साल से ऐसे मामले देखता आ रहा हूँ। कभी कोई सा स्कूल कुछ बोल देता, कभी कोई स्कूल कुछ बोल देता, कभी कोई स्कूल कुछ बोल देता है। तो ये बातें, ये नियम तो क्या पहले दिन से तय होने चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कई चीजों के अंदर प्रावधान किए गए, पुरानी खामियों को दूर किया गया, लेकिन जो ये प्रमुख जो खामियां है इसके अंदर भी सुधार करना चाहिए था। वन नियम वन पॉलिसी, इसके ऊपर गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए थी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या कोचिंग संस्थान हो, सभी को इस प्रावधान के अंदर लाना चाहिए और कड़े नियमों के साथ लाना चाहिए और सख्त कार्रवाई के निर्देश उसके अंदर पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नई शिक्षा नीति में तो है ही, ऐसा नहीं है, ये तो पालना नहीं कर रहे अलग बात है। नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी तरह इसको डिफाइन किया गया है कि बच्चे को आप सबकी शिक्षा दीजिए ताकि वो अच्छा छांट सके। नई शिक्षा नीति इस तरह की नहीं कहती कि आप ये करें। हाँ, ये जरूर इनके इस विशेष अधिकार को नई शिक्षा नीति में भी नहीं हटाया गया है। जब तक ये विशेष अधिकार नहीं हटेगा निश्चित रूप से इस पे ये विवाद आते रहे। बात तो वही आ गई ना, अगर नियमों की पालना नहीं हो रही है तो वो शिक्षा नीति है ही नहीं, वो मानी नहीं जा रही है। एकलव्य जी, धार्मिक भेदभाव के तहत क्या इस तरह के मामलों को इंगित किया जाएगा और आपको क्या लगता है कदम क्या उठाए जाने चाहिए? क्योंकि सिर्फ ये एक मामला नहीं है। अगर ऐसे ही मिशनरी स्कूल कहने लगे कि हिंदू त्योहार होली नहीं मनाओ, कल को बोले कि दिवाली में ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जब हम मदरसे में बात करते हैं वहां पर कुछ और अलग सीख दिया था, कई ऐसे मामले आए हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हर जगह ऐसा है, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल ये उठता है कि बच्चों को क्या सीख दी जा रही है। क्योंकि जो दूसरे स्कूल हैं, जो सामान्य है, जो ना कि मदरसे में आते हैं, जो ना कि इन मिशनरी स्कूल में आते हैं, वो तो हर त्योहार मनाते हैं, बच्चों को हर त्योहार के बारे में बताते हैं ताकि उनको जानकारी रहे, वो सबके साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं। तो फिर हम ये बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं और कितनी गंभीर मामला इसे आप मानते हैं, सख्ती क्या होनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, इशू क्या है कि जब कोई गंभीर मामला या गंभीर समस्या होती है तो उस समस्या की जड़ तक जाना बहुत आवश्यक है। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम टर्म यूज करते हैं मिशनरी स्कूल्स, इसका मतलब क्या होता है? मिशन वर्ड यूज होता है। ये मिशन क्या है? आपने सुना होगा जिस तरह से इस्लाम में एक मकसद की बात होती है, वो मकसद क्या है? अल्लाह की हुकूमत पर संपूर्ण विश्व पर स्थापित करना। उसी तरह से यहां पे भी मिशन यही है कि जीसस क्राइस्ट या फिर क्रिश्चियनिटी धर्म या ईसाई धर्म को पूरे विश्व पर स्थापित करना। आप देखिए कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं, मेरी समझ में ये एक तरह से बस सोफिस्टिकेटेड मदरसे ही हैं, जहां पे कि एक तरह से अंग्रेजी में और सोफिस्टिकेटेड तरीके से हिंदू धर्म के विरुद्ध जहर उगला जाता है। और क्यों जहर उगला जाता है? ताकि हिंदू धर्म से लोग अपने आप को थोड़ा उससे डिस्टेंस करें और अपने धर्म को लेके उसकी खास विशेषताएं बताई जाती हैं कि हमारे पास कितने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ कितना प्यार है, मोहब्बत है और इस तरह की बातें होती हैं। परंतु देखिए, अब आपने जैसे देखा होगा श्वेता जी कि ये आज जो सोफिया स्कूल वाले मैटर में जो लेटर या डायरेक्टिव जो इशू करा गया है, उसमें बात करी गई है कि होली के रंगों से नकारात्मक वातावरण बनता है। क्यों बनता है भाई? क्या इस स्कूल ने इसकी हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई डायरेक्टिव फेस्टिवल के आने से पहले इशू करा है कि आप ईद के दिन या ईद से पहले कटा हुआ बकरा टिफिन में मत लेके आइएगा क्योंकि उससे नकारात्मक वातावरण बनता है? इस तरह का कोई लेटर इशू हुआ है आज तक? तो फिर जब हिंदू त्योहारों के अगेंस्ट ही इस तरह के डायरेक्टिव इशू क्यों होते हैं? दूसरी बात मैं एक और बताऊं श्वेता जी कि सीबीएसई से एफिलिएशन है स्कूल का। क्या सीबीएसई ने, तो मतलब अभी तक तो आप देखिए कि ये सोफिस्टिकेटेड वे में बताया जा रहा है, अब फतवा भी इशू कर रहे हैं। ये फतवा इशू कर रहे हैं कि यदि कोई बच्चा या विद्यार्थी होली के रंगों के साथ पाया गया तो हम उसको परीक्षा में ही नहीं बैठने देंगे। क्या सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है ना, तो क्या सीबीएसई ने ऐसा कोई डायरेक्टिव इशू कर रखा है स्कूल्स के लिए कि कोई रंगों के साथ पाया जाता है तो उसको इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाए? और अगर नहीं किया हुआ है तो इस स्कूल के मैनेजमेंट को यह अधिकार दिया किसने कि वो अभिभावकों को इस तरह का लेटर भेजे? तो देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को सबसे पहले ये जो मैंने आपको जिस मिशन और मकसद की बात करी उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा का मामला है ही नहीं। ये एक तरह से भारतवर्ष में, मैं आपको मतलब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म से लोगों को अलग करके और क्रिश्चियनिटी को बढ़ा के और इस देश की डेमोग्राफी में चेंज लाके और इस देश का कैरेक्टर बदलने का एक षड्यंत्र है। और जब सरकार ये समझेगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, लेकिन इसे कितनी गंभीरता से लेता है ये भी देखना होगा। अनिल जी, अब लेटर लिखकर शिकायत सीबीएसई से करने की बात की जा रही है, क्या इससे ही तीसरी हो जाएगी? आपको क्या लगता है कैसे लगाम लगाई जाए? क्योंकि मामले आते हैं, उस पर त्वरित एक्शन, जो कुछ होता है वो बात कही जाती है, धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है और फिर कोई दूसरा मामला ऐसे ही आता है। विराम इसमें कैसे लगे? इससे तो नहीं होगा, लेटर लिखने से तो नहीं होगा। बेसिकली मैंने कहा ना, एक तो इनको विशेष दर्जा जो दिया गया है उस विशेष दर्जे को खत्म करना चाहिए, पहला काम, ताकि सबके समानता हो। जहां तक मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई के या सरकार के ऐसे कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकते, होते भी नहीं है, सीबीएसई के भी नहीं है ऐसा। और एग्जाम में ये कर दो, ये तो एक इनकी संस्था की राठौड़ी है, अपने वो करते हैं। बाकी सरकार को क्या करना चाहिए इनको, कि सिंपल सा जो विशेष दर्जा दिया गया है वो खत्म करे। जब करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिंपल स्कूल की तरह हो जाएगी। आप स्कूल चला रहे हो तो स्कूल चलाओ, खत्म काम। आप कोई भी हो, फर्क क्या पड़ता है? अब ये मिशनरी खेल क्या है? सिर्फ सोसाइटी में मेंबर है मिशनरी, 12 मेंबर्स जब हो गए मिशनरी, मतलब ईसाई मेंबर हो गए 12, तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा ले लिया इन्होंने, उसके लाभ ले लिए गवर्नमेंट से, कुछ पैसे टके छात्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है, और फिर अपने मिशन को पढ़ कोड़ रहा है बच्चा। आप इंप्लीमेंट किस पे कर रहे हो? हिंदू बच्चों पे। इट मीन 99%। या तो ये रोक लगा दो कि मिशनरी स्कूल में केवल मिशनरी बच्चे ही पढ़ेंगे, इनके ही, मतलब ईसाई इनके ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़े। अब बाकी बच्चों को जब अलाउ करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को ये विशेष दर्जा जो जब तक खत्म नहीं करेगी कुछ नहीं होगा। स्कूल पे ये जो नोटिस दे रहे हैं इसको वो सीबीएसई रद्द भी नहीं करेगी, वो इसको बेस नहीं मानेगी। लेकिन अभिषेक जी, सवाल बिल्कुल ठीक है आपने कहा, लेकिन अभिषेक जी, माता पिता इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि जब बच्चों को हिंदू त्योहारों को लेकर इस तरह की सीख दी जाएगी, इतनी सख्त बात कही जाएगी, तो माता पिता भी डरते हैं कि स्कूल में अगर बच्चा ले गया तो उसको समझा जाकर बैठा देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए या मुश्किल है ये परिजनों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मैं अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि भाई जिन स्कूलों के अंदर देश की संस्कृति को नष्ट करने की पाठशाला अगर चलाई जा रही हो, उन स्कूलों का हम लोगों को बहिष्कार मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का सवाल है, हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। ये नहीं है कि हम हमारे बच्चों को हमारे जो हमारी संस्कृति है उससे हम छुटकारा दिला दें या मिशनरी को अपना दें। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं अपनानी चाहिए जब उनको पता है कि भाई ये स्कूल इस टाइप के स्कूल है, यहाँ पे इस टाइप के व्यवहार यहाँ पे बच्चों को दिए जा रहे हैं कि जिससे दबाव बना करके उनको उनके खुद के धर्म से उनको पीछा मतलब छुड़वाया जा रहा है। तो ऐसे स्कूलों का तो अभिभावकों को खुद को साथ छोड़ देना चाहिए कि भाई हमें ऐसे स्कूलों की आवश्यकता नहीं जो हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभिभावक एक मजबूर है। अब क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, प्रताड़ित, प्रभावित अगर कोई वर्ग है तो वो अभिभावक है, क्योंकि उनके साथ एक बच्चे की भविष्य का सबसे बड़ा जो बोझ है वो मतलब स्कूलों की तरफ से बोझ ही समझा जाए इसको, क्योंकि स्कूल वाले हर चीज के ऊपर डराते हैं। लेकिन अभिभावकों पर एडमिशन के नाम पर डराते हैं, फीस के नाम पर डराते हैं, एग्जाम के नाम पर डराते हैं। हजारों स्कूल है, दूसरे में पढ़ा लो, डॉक्टर ने कहा कि वही पढ़ाओ। अभिभावक मजबूर है, लेकिन अगर सब अभिभावक एकजुट हो जाए तो स्कूलों को घुटनों पे नहीं जा सकते। मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा देश का अभिभावक एकजुट नहीं है। अगर वो एकजुट हो जाए ना, बिल्कुल, उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं। ये जो फीसों का मामला चल रहा है, जो एडमिशन के ऊपर जो नाटक चल रहे हैं, जो आरटीई के ऊपर जो नाटक चल रहे हैं, सारी चीजों का समाधान। देखिए श्वेता जी, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है कि अभिभावकों को जो डराने की बात है, डर क्यों होता है? क्योंकि अभिभावकों में आपस में ही एक तरह से ये आत्मविश्वास नहीं होता कि यदि मैंने कोई स्टैंड लिया तो मेरे साथ जो दूसरे बच्चों के अभिभावक हैं वो मेरे साथ खड़े होंगे भी या नहीं होंगे। तो सर एक सेकंड में अपनी बात कह लूं। जवाब दीजिएगा, ये क्या बात मैं अपनी बात कह लूं। मैं मतलब एक तरह से वही कहना चाह रहा हूं जो आपने कहा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कि ये अभिभावक संघ से ही हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो इन्होंने कहा ना कि अभिभावक आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, वो कॉम्पीट करें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह की अगर कोई पर्टिकुलर इशू आती है, सामाजिक इशू, तो उसमें सारे अभिभावक एक साथ यदि खड़े दिखाई देंगे तो मैं आपको मतलब स्पष्ट बता सकता हूं कि स्कूल को अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सारे अभिभावक इन इश्यूज पे एक साथ खड़े दें, क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है, मैंने खुद कई मतलब अपने मित्रों के साथ देखा है कि बच्चा इस तरह की स्कूल से अगर यदि कोई इशू लेके आता है तो जब वो घर में बताता है तो वो अभिभावक ही डर जाते हैं कि अरे रहने दो बेटा, पता नहीं मतलब बाकी लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है
कि साहब को यही तो माहौल बनाना है कि सारे अभिभावक इस तरह की इश्यूज पे एकजुट होके स्कूल के मैनेजमेंट को अप्रोच करके उनको बताएं कि तुम ये नहीं कर सकते, और यदि किया तो हम सब एक साथ तुम्हारे अगेंस्ट खड़े होके तुम्हारा विरोध करके तुम्हारी शिकायत करके और तुम्हें सही रास्ते पर लेके आएंगे। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये अभिभावकों के लिए ही डर होता है, ये अभिभावकों के लिए मैडम एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी लेटेस्ट कोटा के अंदर एक मामला था, रूट्स स्कूल के बच्चे का मामला था, जिसमें बच्चे के साथ मारपीट का मामला आया था। उस बच्चे की कंप्लेंट उसके माता ने की, प्रियंका शर्मा नाम है उनका। उन्होंने बकायदा कोटा के अंदर बजरंगपुरा के थाना है, वहां पे जाके कंप्लेंट भी की है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन स्कूल वाले ने कंप्लेंट करी उन पेरेंट्स के खिलाफ कि भाई इन्होंने 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी बच्चे को पड़ताल न देने के लिए। तो तुरंत पुलिस वाले रात को 8 बजे उसके घर पर पहुंच गए उसको हिरासत में लेने के लिए। नहीं, हम आपको अभी रात को 8 बजे जाना पड़ेगा, जबकि रात को 8 बजे किसी भी महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता, उसके बावजूद भी बुलाएगा। इस तरह की प्रताड़ना अगर अभिभावकों को दी जाएगी तो कौन सा अभिभावक क्या ये पावर है स्कूल के पास? और अगर ऐसा किया गया तो यानी कि सब कुछ स्कूल के साथ मिले हुए हैं। एसपी डीएसपी इनके बच्चे पढ़ते हैं, अरे बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने दो, लेकिन कम से कम किसी प्रताड़ित अभिभावक को कम इस तरह तो परेशान तो मत करो। ठीक है, देखिए श्वेता जी, क्या होता है कि जो कोई इशू होती है ना, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि अरे यार समीकरण इस तरह के हैं तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमें पता ही है कि समीकरण इस देश में इस तरह के हैं कि जो इस देश की शिक्षा है वो या तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, जो पैसे खिला के कभी पुलिस को मैनिपुलेट कर लेते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। उसी तरह से ये मिशनरीज अपना काम कर रहे हैं। जरूरत क्या है कि इस सिचुएशन को समझते हुए हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। यदि आज ये हमें ये बता रहे हैं तो भाई अभिभावक संघ जो है उसको जाके मुख्यमंत्री जी या जो मतलब बेसिकली सरकार को एक डेलीगेशन बना के बताना चाहिए कि साहब ये समस्या है, इसका समाधान करो। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको टेकअप नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम हुई थी। आप बात करते हो अभी कोचिंग सेंटर के मामले के ऊपर बकायदा उन्होंने हमसे सुझाव मांगा था, हमसे नाम मांगे थे कि आपकी तरफ से पेरेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा। उसमें बकायदा नाम मांगा गया था, संयुक्त अभिभावक संघ ने नाम दिया, लेकिन आज तक पिछले 4 महीने में ना तो कोई मीटिंग गई ना कोई प्रस्ताव लिया गया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया कि हम ये इस तरह का ये प्रावधान लेके आ रहे हैं कोचिंगों को लेकर। अब जब वो अभिभावकों को महत्व नहीं दे रही सरकार तो अभिभावकों की सुनेगा कौन? ठीक है, ये भी एक अहम समस्या। अनिल जी, ऐसे में तो 2 चीजें हैं, एक तो स्कूल बच्चों का ब्रेन वॉश करेगा, क्योंकि बचपन से बच्चा जो सीखता है, जो सिखाया जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी वो उसको इंपॉर्टेंस देगा, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें खामियां बताई जाएंगी कि उसके दिमाग पे ये चीजें बैठ सकती हैं। तो एक तो ये गलत शिक्षा। दूसरी बात है, क्या किसी स्कूल को अधिकार है कि वो ये डरा सके या ऐसा नोटिस दे सके कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम स्कूल में एग्जाम नहीं होने देंगे, आपको एग्जाम से वंचित कर देंगे। और अगर बाय चांस कोई बच्चा लेकर आएगा तो क्या स्कूल के पास इतना पावर है? कोई ऐसे पावर नहीं है, न उनको करना तो फिर इस पर एक्शन क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना, इसको एक्शन का 2 तरीके हैं। राजस्थान सरकार को, क्योंकि ये गलत है, देखो ये प्रैक्टिस भी गलत है और वास्तव में ये लोग जो मिशनरी स्कूल से इस तरह के करते रहते हैं और ये बाकी मीटिंग से स्कूल की में आते भी नहीं, अपने आप को पूरा अलग ही मानते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। मैं फिर भी ये कहना चाहूँ गवर्नमेंट को बहुत मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे चाहिए इनको। इसको समाधान के बहुत अच्छे तरीके। सब पहला तरीका तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए, बाकी स्कूल भी हैं, ऐसा नहीं है कि मिशनरी स्कूल ही हैं, बाकी भी हैं। जब ये घटनाएं उनके सामने आती है तो जाने की मजबूरी क्या है, दम के आने की जरूरत क्या है? बच जाओ, डॉक्टर ने कहा वहां जाओ, पर जाएंगे वहीं, पढ़ाएंगे वहीं, मीट की दुकान के आगे खड़े होंगे, फिर कहेंगे स्मेल क्यों आ रही है। अरे खड़े क्यों होते हो वहां? मैं शराब नहीं पीता तो मैं आसपास ही नहीं खड़ा होता। शराब की दुकान आ जाए मैं गाड़ी को दूर खड़ी करता हूं कि वहां का एजुकेशन लेवल, स्टेटस, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये किसने कहा? वहीं का अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये किसने कहा? स्कूलों में ही नहीं है, ये किसने कहा वहां का अच्छा है? नहीं, कोई नहीं करता। धर्म का नहीं होता, बहुत भेदभाव होता है, धर्म का नहीं होता, अमीरी गरीबी का, जाति का, मैं वो कुछ कहने की बात है सर। होता नहीं। हमने कई मामले देखे अभी महेशनगर के अंदर 4 महीने अभिषेक जी, अनिल जी, एक मिनट वक्त पूरे क्लब जी फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। अगर इस तरह की बातें आ रही है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू त्योहारों से ही भेदभाव, हिंदू त्योहारों से ही बैर, उनके खिलाफ ही नफरती शब्द, ये किस ओर जा रहा है? भविष्य अगर इस लिहाज से चलता रहा और इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चों की सोच क्या होगी? उनकी मेंटालिटी क्या होगी? देखिए श्वेता जी, बच्चों की मेंटालिटी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि बच्चे इस तरह के मामले अब जब मीडिया में भी और एक तरह से सक्रिय तरह से उजागर हो रहे हैं तो बच्चे इनका ये जो घिनौना कैरेक्टर है इसको समझेंगे। और ये अच्छी बात है कि इन चीजों पे अब डिबेट्स हो रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है श्वेता जी कि देखिए मतलब धर्म तो और भी है ना, मतलब सिख धर्म है, बुद्धिज्म है, लेकिन आप देखिए कि ये जो बाकी सारे धर्म है ना, ये एक तरह से इनकी जो ये सब सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ही हो रहा है? क्योंकि वहां पे
एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको पूरी दुनिया पे अपना राज स्थापित करना है, जो हिंदू धर्म में नहीं है। और यदि ये एक तरफ से बस होते, मतलब दो तरफ से तो होते रहेगा और बाकी सब शांति से बैठे रहेंगे, तो वही होगा जो ये करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि अब इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात होने लगी है, और मैं समझता हूं कि हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि सरकार तो कुछ नहीं करेगी। डरना भी नहीं चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, और मतलब अच्छे तरह से करनी चाहिए। और मैं यही निवेदन भी कर रहा था साहब से कि ये कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इससे बेटर है कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए। सरकार को भी तभी प्रेशर बनता है जब हम आवाज उठाते हैं। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो मैं प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, जिस प्रकार से एक स्कूलों के अंदर प्रावधान है पीटीएम का, पेरेंट टीचर मीटिंग का, उस पेरेंट टीचर मीटिंग की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों का चयन होना चाहिए, बाकायदा उन मीटिंगों के अंदर अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए कि उनके सानिध्य में ये मीटिंग होगी, और जो सरकार की गाइडलाइंस है वो शिक्षा अधिकारी उन पेरेंट्स को और टीचरों को बताएंगे, और स्कूलों के जो मतलब जिस प्रकार से जो मीटिंग होती है उनके पूरा चैप्टर उसी समय नोट करके शिक्षा विभाग अपने अंडर में लेगी, तो काफी चीजें कंट्रोल हो सकेगी, कंट्रोवर्सी बिल्कुल खत्म हो सकती है। देखिए कई बार है अधिकार है, सब चीजें हैं लिखित में, लेकिन उस पर कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये बेहद अहम हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो आवाज उठानी पड़ेगी, अगर आप आवाज दबा देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभिभावक ने आवाज उठाई, चलिए इस चैनल पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, मुद्दा बेहद खास है, लेकिन चर्चा के लिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए लेकिन एक सवाल जरूर है, मिशनरी प्लान क्या है और उनके प्लान को हम कितना सफल बना रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि क्या ये बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्या हर धर्म के त्योहारों को लेकर बच्चों को जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, हर किसी के महत्व को नहीं बताना चाहिए, तब तो हम एकता की बात करेंगे, तब तो हम ये कहेंगे कि हाँ हम हिंदू मुस्लिम ईसाई सब एक साथ रहते हैं, हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते और खेलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भेदभाव करेंगे तो ये गलत नींव रखने की कोशिश के तहत ही इसे देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा एक्शन लिया जाएगा, तो इंतजार जरूर है कि क्या वाकई में कार्रवाई होती है और सख्त कार्रवाई होती है, ताकि जो दूसरे स्कूल हैं जो इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके कदम वहीं पर थम जाए, या फिर सिर्फ कागज पर ही कार्रवाई कर दी जाएगी और इतिश्री कर दी जाएगी और जिसे जो करना है वो आगे करता रहेगा। तो समझ लीजिए ये भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और राज्य के जो भविष्य है, राजस्थान को भी अगर आगे लेकर जाना तो ये बच्चे ही हैं। आपको सही कदम उठाना होगा, सख्ती दिखानी होगी, और इंतजार जरूर है कि आखिर सोफिया स्कूल पर एक्शन क्या किया जाता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।